बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुबा काशिफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है तेरा सफर। मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि तेरा तेजी होती है तेरा सफर को। तो आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि हुआ यूँ कि आज हमारे घर पे जो है वो मम्मा की एक फ्रेंड आई और उन्होंने हमें यही कहा कि कल तेरा तेजी है तो सूरह मुज़म्मिल वगैरह जो है वो पढ़वाई जाएगी उनके घर पे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताती चलूँ कि ये जो तेरा सफ़र को हमारे मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि तेरा सफ़र जो है वो तेरा तेज़ी का महीना होता है और सफ़र का महीना जो है वो हमारे मर्दों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और आसमान से कोई बलाएं वगैरह उतरती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं ताला ने तमाम दिनों को हमारे लिए एक सा रखा है। हाँ, कुछ दिनों की फजीलत ज़रूर है लेकिन कोई भी दिन जो है वो मनहूस या बुरा नहीं हो सकता। कुछ दिन जो है वो फजीलत वाले हैं लेकिन पूरे साल में ऐसा कोई दिन नहीं है जो मनहूस हो या कोई ऐसा महीना नहीं है जो मनहूस हो। बुरा वक्त जो है वो इंसान पे आ सकता है, लाइफ में कोई भी परेशानी आ सकती है लेकिन उसके लिए कोई भी महीना फिक्स नहीं है। ये हमने अपनी सोच जो है वो बना ली है। जो मुशरिकीन मक्का थे, मतलब इस्लाम आने से कबल जो लोग थे मुशरिकीन, वो ये इस बातों पर बिलीव करते थे या काफिर वगैरह हैं कि ये चीज़ इस महीने में ये हो जाएगा, इस महीने में ये हो जाएगा। लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाया कि ला सफ़र, सफ़र कुछ भी नहीं है। मतलब सफ़र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो बलाओं का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है और सूरह मुज़म्मिल पढ़वाते हैं कि उससे वो भारीपन जो है जो इस महीने का वो टल जाएगा, या फिर कुछ लोग चनों पे उसको पढ़वा रहे होते हैं या आटे की गोलियां जो है वो बनाकर उस पे उनको काउंट करके पढ़ते हैं और उसको समंदर वगैरह में बहा रहे होते हैं कि ये जो फिशेस खाएंगी और फिर वो मछलियां आपके लिए दुआएं करेंगी। तो मछलियों ने जो दुआ करनी है, अगर आपने उनको कुछ खिलाना है तो आप वैसे ही खिला दें, लेकिन ये सोच के कि मछलियां दुआएं करेंगी और फिर आपकी वो परेशानी टल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जिस परेशानी से गुजारना है, जिस आजमाइश से गुजारना है, उसके लिए हम सदका तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उस परेशानी से हमें बचा ले। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ के और इसी महीने में इस तरह से करेंगे और इस महीने में जो बलाएं आने वाली हैं वो टल जाएंगी। ये सब गलत कॉन्सेप्ट है और हमें अपने बच्चों को इस गलत कॉन्सेप्ट से बचाने के लिए इन चीज़ों को खुद लीव करना होगा। होता ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमारी दादी भी ये चीज़ करती थी, हमारी नानी भी करती थी या हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। तो लाजमी नहीं है कि आपके बुजुर्गों ने जो चीज़ें करी हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। बिकॉज आपके जो बुजुर्ग हैं लाजमी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी आलिमा थी या मुफ्ती थी या वो आलिम थे। तो गलत चीज़ें जो है वो आ जाती हैं फैमिलीज़ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इस चीज़ को लेकर ही चलना है। जो चीज़ें इस्लाम के खिलाफ हैं और हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ पता चलती है तो हम उसको लीव करेंगे ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो उन बुराइयों से बच जाएं, ना कि हम उनमें एडिशन करते करते उन बुराइयों में आगे ऐसा कर दें कि हम इस्लाम से बिल्कुल दूर होते चले जाएं। और जो इस्लाम का असल कॉन्सेप्ट है नमाज, उसके लिए हमारे घरों में इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ अगर पता चलेगी तो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है कि हाँ, इससे हमारी जो परेशानी है टल जाएगी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी परेशानी टले तो आप पाबंदी से नमाज पढ़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी से बचना चाहते हैं, आप रोज़े रखें, आप सदकात निकालें और फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें। आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आप तहज्जुद गुजार बने, तहज्जुद में उठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, आप लोगों की परेशानियां दूर करें। अल्लाह ताला आपकी परेशानी खुद ब खुद दूर करेंगे। अल्लाह ताला ने वादा किया कि इंसानों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आप दीन के करीब हो, आप इंसानों की खिदमत करें, पर इस वजह से कि इस चीज़ को कॉन्सेप्ट बना लिया कि अब हम यही चीज़ करेंगे तो हमारी इस महीने की परेशानी जो है ख़त्म होगी। तो सफ़र में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम में नहीं है। इसलिए आप सब लोगों ने इस चीज़ से बचना है और सबको ये बताना है कि ये हमारे इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सबको इसको छोड़ना है। ऐसा कोई भी चीज़ हम लोगों के दीन में नहीं है। सफ़र के महीने में जो है
وہ खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। हजरत अली मुर्तज़ा का निकाह हुआ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ। तो ये महीना जो है आप इसको किस तरह से मनहूस कह सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो सहाबी कराम हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, जंगों में फतह हुई। तो इस तरह से हम किसी भी महीने को बुरा कंसिडर नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों के घरों में इस चीज़ की अवेयरनेस आएगी और आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जो है वो अवेयरनेस दें, और अवेयरनेस देने के लिए हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। तो पहले आप लोग कोशिश करें कि दीन इस्लाम को खुद सीखें, बिकॉज जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो ये चीज़ें बताते हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, उन लोगों को कोई बताने वाला नहीं था। जो सुनते थे इस्लाम की बातें, जो मस्जिदों में बैठते थे या फिर दीन इस्लाम की राह में तबलीगों में जाते थे, वो लोग तो अवेयर हो जाते थे, लेकिन बाकी लोग जो है उनके पास मौका नहीं होता था, जो घरों में मसरूफ रहते थे या काम में मसरूफ रहते थे। लेकिन आजकल हमारे हाथ में जो ये मोबाइल है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम चाहें तो बहुत बड़ी ज़हमत बना लें और चाहें तो इसको नेमत बना लें। तो हम चाहें तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं घर बैठे। तो सीखें और अपनी औलादों को सिखाएं, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो हमारे ऊपर बेस्ड करती है। न्यू जनरेशन का मुस्तकबिल हमने बनाना है। तो जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, जो चीज़ें गलत चलती आ रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करें और कोशिश करें कि आने वाली जनरेशन जो है वो दीन इस्लाम पर चलने वाली जनरेशन हो। जनरेशन चेंज करना माओं का काम है। तो कोशिश करें कि आप लोग अपने बच्चों को चेंज कर सकें और अल्लाह ताला के करीब करके उनको जन्नत की राह भी दिखा सकें, और दुनिया में भी उन्हें तरक्की याफ्ता कौम बना सकें। क्योंकि दीन इस्लाम पर अगर हमारी कौम अमल करने वाली बन जाती है तो यकीन माने कि हम बहुत ही तरक्की याफ्ता और कामयाब कौम होंगे। इस्लाम जो है वो बहुत मॉडर्न दीन है। इस्लाम में हमें बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है। तो इस्लाम को बैकवर्ड जो लोग बताते हैं, हमें उनको गलत साबित करना है। ये गलत रस्मात को छोड़ के जो हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिए। इन चीज़ों को छोड़ें और सही इस्लाम का कॉन्सेप्ट सीखें और उसको दूसरों को सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और मेरे को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।